पारुल, नेहा, पवन, गौरव, कमल, मयंक, गौरी, चार्ल्सी, प्रिंस, अभिषेक, मुन्ना। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार। हम्म। सर जी कौसी है क्या कौसी है? हम्म। तो भाई जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आपका जो बैच है उसकी जो क्लासेस बची हैं वो ज्यादा क्लासेस नहीं बची हैं। कितने चैप्टर्स आप लोगों के बचे हैं? मैंने शायद कल आपको बताया था 4 या 5 चैप्टर्स आप लोगों के बचे हुए हैं, नंबर वाले और काउंटिंग फिगर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये वाले जो है ये टॉपिक्स आप लोगों के बचे हुए हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो इन्हीं टॉपिक्स को आज हम करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आज जो हम शुरुआत करेंगे, क्या बताया था मैंने, आज क्या हम शुरू करेंगे आज? हम्म। इन इक्वलिटीज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इन इक्वलिटीज। इन इक्वलिटीज यानी कि असमानताएं। असमानताएं। ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि इन इक्वलिटीज होती क्या है। यहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में आएगा। जैसे एक कथन दे रखा है कि ए बराबर, ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, और सी बड़ा है डी से। आप लोग ये जो साइन है इनका मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इन साइन का मीनिंग क्या है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं कि इन इक्वलिटीज का मीनिंग क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं असमानताएं। असमानताएं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? असमानताएं। ठीक है जी। हाँ जी। तो आप लोग इन साइन के मतलब जानते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है ये, हम इसको क्या पढ़ते हैं? ए बड़ा है बी से, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ए बी से बड़ा है। जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, ठीक है जी, ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी। ए बी से बड़ा है। ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा, इसी को अगर मुझे बी से ए पढ़ना होगा तो मैं क्या पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा बी इज स्मॉलर देन, बी इज स्मॉलर देन ए। मैं इसको पढ़ूंगा बी ए से छोटा है। मैं इसको क्या बोलूंगा? बी ए से छोटा है। तो ये जो सिंबल है ये दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा ग्रेटर। अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा ग्रेटर। और अगर मैं राइट से लेफ्ट पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा लेस देन। ठीक है। हाँ जी। यही स्टेटमेंट है जो दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक ही स्टेटमेंट को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। इसी को हम ग्रेटर पढ़ सकते हैं, इसी को हम लेस देन पढ़ सकते हैं। बस वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा भाई साहब, किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है हमारी वे ऑफ रीडिंग पर कि हम पढ़ इसको कैसे रहे हैं। हम लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं या राइट से लेफ्ट पढ़ रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि हम इसको पढ़ कैसे रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, आप जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक स्टेटमेंट आपके सामने है। बुक में नहीं है सर का? है बुक में, क्यों नहीं है? बुक में भी है। यहां पर एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं कुछ कंक्लूजन्स दूं, पूछूंगा आपसे। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहला निष्कर्ष सही होगा
या फिर दूसरा निष्कर्ष सही है। इन दोनों में से कौन सा निष्कर्ष है जो कि 100% ट्रू है, पहला निष्कर्ष या दूसरा निष्कर्ष? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष हमारे सही हैं? हाँ जी, या फिर आपको लगता है कि दोनों ही निष्कर्ष हमारे सही हैं? पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है? कैसी फीलिंग्स आपको आ रही हैं? हम्म। सर, अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अच्छा, आज तक लाइफ में हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे? सर, आज तक पता है हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे? हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैल्यूज पुट करके। हम ना वैल्यूज मान लेते हैं अपने मन में, जैसे ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, और सी जो बड़ा है वो डी से है। तो पहला रिजल्ट है ए बराबर है सी के, दूसरा रिजल्ट है बी बड़ा या बराबर है डी के। ठीक है जी? हाँ जी। तो आज तक हम ये क्वेश्चन करते थे वैल्यूज पुट करके। जैसे मैंने ए की वैल्यू बेटा मान ली 10, तो जो बी की वैल्यू है वो या तो 10 के बराबर होगी या फिर 10 से कम होगी। भाई, जो बी की वैल्यू है वो या तो 10 के बराबर होगी या 10 से कम होगी। सी की वैल्यू भी बेटा सेम, अगर बी की वैल्यू 10 है तो सी की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 9 है तो सी की वैल्यू भी 9 होगी, और जो डी की वैल्यू है वो इसी से कम होगी, इससे कम होगी। तो पहला जो कंक्लूजन है वो ये है ए बराबर है सी के। तो आप ये बताओ, क्या जो ए की वैल्यू है और जो सी की वैल्यू है, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ए और सी दोनों की वैल्यूज बराबर हैं यहाँ पर? हैं सर, ए और सी दोनों की वैल्यूज बराबर होने की एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या ये 100% ट्रू है कि हमेशा ए और सी की वैल्यू बराबर होगी? नहीं सर, ये एक संभावना है ए और सी की वैल्यू बराबर हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अच्छा, क्या बी की वैल्यू हमेशा डी से बड़ी होगी? सर, बी की वैल्यू हमेशा डी से बड़ी होगी, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन क्या किसी भी कीमत पे बी की वैल्यू डी के बराबर हो सकती है? क्या ऐसी कोई संभावना है कि बी की वैल्यू डी के बराबर हो जाए? सर, ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये कथन जो है आधा तो सही है और आधा गलत है। मतलब आधा तो सही है और आधा गलत है, इसके लिए ये भी 100% ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट में, दोनों ही कंक्लूजन में से कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। और इस क्वेश्चन का हम आंसर पता है क्या देंगे? इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे नन फॉलोस। नन फॉलोस का मतलब है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, या फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, क्योंकि निष्कर्ष वो अनुसरण करेंगे जो 100% ट्रू होंगे। लेकिन अब एग्जाम में ये क्वेश्चन हम विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करें? बिना पेन पेपर के इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं, वो भी चुटकी बजाती। देखो कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसमें ना तो आपको किसी इमेजिनेशन की जरूरत है ना, ना ही आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्ट 2 सेकंड में बता दोगे कि आपका आंसर ये होगा। देखो, आप हमेशा याद रखना, जब भी आपके रास्ते में ग्रेटर देन आएगा तो जो आपका आंसर है वो ग्रेटर देन ही बनेगा। जब भी आपके रास्ते में ग्रेटर देन आएगा तो आपका आंसर हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा, हमेशा ग्रेटर देन बनेगा, हमेशा। जैसे आप ये बताओ, जब हम बी और डी के बीच में रिलेशन देख रहे हैं तो बी और डी के बीच में 2 सिंबल है, बी इज इक्वल टू सी और सी इज ग्रेटर देन डी। तो जब भी हमारे रास्ते में ग्रेटर देन आएगा, रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा। ग्रेटर देन के अलावा कोई और भी सिंबल रिजल्ट नहीं बन सकता। इसीलिए बी और डी के बीच में जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर देन बनेगा, ना कि ग्रेटर देन और इक्वल। अच्छा, मान लो अगर ग्रेटर देन हमारे रास्ते में नहीं है, अरे रिपीट कर तो रहे हैं भाई, अभी हमने शुरू ही नहीं किया। हाँ, अगर मान लो ग्रेटर देन हमारे रास्ते में नहीं है तो फिर जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। अगर ग्रेटर हमारे रास्ते में नहीं है तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। जैसे अगर मैं ए से सी को ध्यान से देखूं तो बेटा ए से सी मेरे रास्ते में दो सिंबल है, पहला है ग्रेटर देन इक्वल और दूसरा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी।
तो मेरे रास्ते में दो सिंबल हैं, ग्रेटर देन, इक्वल और इक्वल। तो जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो इन दोनों में से एक सिंबल बनेगा, दोनों में से एक सिंबल बनेगा। और दोनों में से कौन सा सिंबल बनेगा? इक्वल बनेगा। इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा, इसलिए ये भी कंक्लूजन गलत है। रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। कहने का मतलब है अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर है तो 100% ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, वरना रिजल्ट क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। और अगर ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, सारे ही इक्वल हैं, तो फिर रिजल्ट क्या बनेगा? फिर तो इक्वल ही बनेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपके रास्ते में ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल है, अगर ये सिंबल्स आपके रास्ते में है, तो बताओ इनमें से रिजल्ट क्या बनेगा? जल्दी से बताओ रिजल्ट क्या बनेगा? आपके रास्ते में इक्वल है, इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। अब बताओ रिजल्ट क्या बनेगा? आपके रास्ते में इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। अब बताओ रिजल्ट क्या बनेगा? सर अगर हमारे रास्ते में एक भी ग्रेटर है, अगर हमारे रास्ते में एक भी ग्रेटर है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर ही बनेगा, है ना? अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। और अगर ना ग्रेटर ना ग्रेटर देन इक्वल, सारे ही इक्वल हैं, तो रिजल्ट बनेगा इक्वल। तो रिजल्ट बनेगा इक्वल। जैसे मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी बराबर है डी के, डी बड़ा या बराबर है ई के, ई बड़ा है एफ से, एफ बड़ा या बराबर है जी से, और जी बराबर है एच के, जी बराबर है एच के। ठीक है जी। अब अगर मैं रिजल्ट पूछूं बेटा ए और एच के बीच में, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? अगर मैं रिजल्ट पूछूं ए और जी के बीच में, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? अगर मैं रिजल्ट पूछूं ए और एफ के बीच में, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? है ना? और अगर मैं रिजल्ट पूछूं ए और ई के बीच में, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा? बताओ। ये रिजल्ट आपको बनाने हैं। अगर हम ए से एच को ध्यान से देखें, अगर मैं ए से एच को ध्यान से देखूं, ए से एच को ध्यान से देखूं, तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन आ गया, इसीलिए ए और एच के बीच में हमेशा ग्रेटर देन ही आएगा। तो हमेशा ए बड़ा होगा किससे? हमेशा ए बड़ा होगा एच से, हमेशा ए बड़ा होगा एच से। अगर मैं ए से जी को ध्यान से देखूं, तो मेरे रास्ते में फिर ग्रेटर आ गया, तो अगेन हमारा आंसर क्या बनेगा? ग्रेटर देन ही बनेगा। अगर मैं ए से एफ को ध्यान से देखूं, फिर मेरे रास्ते में ग्रेटर देन आ गया, तो फिर से रिजल्ट क्या बनेगा? ग्रेटर देन ही बनेगा। लेकिन अगर मैं ए से ई को ध्यान से देखूं, अगर मैं ए से ई को ध्यान से देखूं, तो ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि यहाँ पे कहीं भी ग्रेटर नहीं है। तो फिर रिजल्ट क्या बनेगा? फिर रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल। फिर रिजल्ट क्या बनेगा? ग्रेटर देन और इक्वल। तो अब आप समझ गए, ना तो आपको कोई वैल्यूज पुट करने की जरूरत है, ना किसी इमेजिनेशन की जरूरत है। सिर्फ आप ये देखो, अगर आपके रास्ते में ग्रेटर देन है तो रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा, अदरवाइज रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर मान लो यहाँ पे लेस देन भी होता तो क्या करते? तो लेस देन का कंसेप्ट हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेस देन का जो कंसेप्ट है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ग्रेटर देन को पढ़ रहे हैं। पहले ग्रेटर देन को अच्छे से समझ लो, फिर हम लेस देन को भी समझेंगे अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूं ये ग्रेटर देन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है जी। तो अब आप दूसरे क्वेश्चन का जब आंसर दोगे ना, तो आपको समय नहीं लगेगा, आप चुटकी बजाते ही सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, आपको बिल्कुल समय नहीं लगने वाला है और आप 2 सेकंड में आंसर दोगे। ठीक है, यहाँ पे 3 निष्कर्ष है। कितने निष्कर्ष है? 3। एम बड़ा है यू से, एम बड़ा है डब्ल्यू से, और एम बड़ा है टी से। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दो आंसर। एम एम और यू का कंपैरिजन करो, एम और डब्ल्यू का कंपैरिजन करो, एम और टी का कंपैरिजन करो।
हाँ जी। देखो, अगर मैं एम से यू पे ध्यान दूं, अगर मैं एम से यू को ध्यान से देखूं, रिलेशन बनाऊं फ्रॉम एम टू यू, अगर मैं एम से यू का रिलेशन बना रहा हूं, तो बेटा मेरे रास्ते में ग्रेटर आ गया तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, बात खत्म। एम से डब्ल्यू मेरे रास्ते में ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, बात खत्म। एम से टी मेरे रास्ते में ग्रेटर ही नहीं है तो ग्रेटर रिजल्ट बन ही नहीं सकता। ग्रेटर रिजल्ट बन ही नहीं सकता जब ग्रेटर है ही नहीं तो ग्रेटर रिजल्ट बनने के लिए ग्रेटर आना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है जी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जी, G is greater than M is greater than equal to U is equal to V is greater than equal to P। ठीक है, फिर से तीन कंक्लूजन आपके सामने है। G is greater than equal to P, M is greater than equal to P, U is greater than equal to P, U is greater than or equal to P। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और आप चुटकी बजाते ही बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। हम्म। हेलो। हाँ जी।
एक सेकंड होल्ड करना बेटा, एक सेकंड बस, एक सेकंड। हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर जो रिजल्ट है बेटा वो जी से पी, एम से पी, यू से पी है। ठीक है। अगर मैं जी से पी को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है, और मैंने आपको क्या बताया था, अगर ग्रेटर हमारे रास्ते में है तो फिर डेफिनेटली ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल नहीं बन सकता। बेटा एम से पी ग्रेटर है ही नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, यू से पी ग्रेटर है ही नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। अब बात यह है कि सर यहां पर कैसे डिसाइड करें। अगर मैं ए से एफ को ध्यान से देख रहा हूं तो देखो, जैसे ग्रेटर रास्ते में आने पर हमेशा ग्रेटर ही रिजल्ट बनता है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल बनता है, वैसे ही लेस देन अगर हमारे रास्ते में है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, और अगर लेस देन नहीं है तो फिर रिजल्ट बनेगा लेस देन इक्वल। जैसे अगर मैं ए से एफ को ध्यान से देख रहा हूं तो ए से एफ को देखने पर मेरे रास्ते में लेस देन है, तो फिर लेस देन आने पर लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। समझ रहे हो, ए से एफ को अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में लेस देन है, तो फिर लेस देन ही रिजल्ट हमारा बन जाएगा। अगर मैं ए से ई को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में फिर से लेस देन है, तो लेस देन ही रिजल्ट हमारा बन जाएगा। अगर मैं ए से डी को ध्यान से देख रहा हूं, ए से डी, तो मेरे रास्ते में लेस देन नहीं है, तो यहां पे जो रिजल्ट बनेगा वो लेस देन इक्वल बनेगा। अगर मैं ए से डी को ध्यान से देख रहा हूं तो जो रिजल्ट बनेगा मेरा, वो जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल बनेगा, लेस देन नहीं बनेगा। और अगर मैं ए से सी को ध्यान से देख रहा हूं तो भी बेटा लेस देन है ही नहीं, तो फिर लेस देन इक्वल ही मेरा, सॉरी सॉरी सॉरी, लेस देन इक्वल बनेगा, तो ये तो लेस देन इक्वल ही है। ए से सी तो लेस देन इक्वल ही है, लेकिन ए से डी क्या रिजल्ट बनेगा, लेस देन इक्वल बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। तो इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन हम विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई वैल्यूज पुट करने की जरूरत है। हम सिर्फ इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और आंसर पाएंगे, इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और हम आंसर पाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी। इसी बात पर अब आप सोच समझ के, बहुत ही सोच समझ के बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, और हड़बड़ाहट मत करना आंसर देने में। चलिए, पहला जो कंक्लूजन है वो है डी लेस देन बी, दूसरा जो कंक्लूजन है वो है डी ग्रेटर देन बी, तीसरा कंक्लूजन है ए लेस देन सी, चौथा कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन सी। ये चार कंक्लूजन आपके सामने हैं।
देखो अगर मैं रिलेशन बनाऊं फ्रॉम डी टू बी, अब यहां पर थोड़ा सा ना अपना दिमाग लगाना है आपको। आपको डी से बी का रिलेशन बनाना है। अगर आप डी से बी को ध्यान से देख रहे हो, अगर आप बेटा डी से बी को ध्यान से देख रहे हो, तो डी से बी का रिलेशन कैसे बनेगा? है डी से बी का रिलेशन कैसे बनेगा? आप देखोगे डी से सी, डी इज ग्रेटर देन सी, डी इज ग्रेटर देन सी, है ना? डी से बी को जाना है तो डी इज ग्रेटर देन सी। और सी से बी कैसे बनेगा? सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो आपने डी से बी को ध्यान से देखा तो डी इज ग्रेटर देन सी और सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो डी से बी का जो रिजल्ट बनेगा वो क्या रिजल्ट बनेगा? ग्रेटर देन बनेगा, ना कि लेस देन। क्योंकि आप एक चीज ध्यान दो, आप बेटा बी से डी जाते तो रिजल्ट बनाते बी लेस देन डी, लेकिन आप डी से बी जा रहे हो तो इसी रिजल्ट को आप क्या पढ़ोगे? डी ग्रेटर देन बी। बात तो एक ही है, मैं बी लेस देन डी बोलूं या मैं डी इज ग्रेटर देन बी बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। तो मैं बी लेस देन डी भी बोल सकता हूं और मैं डी ग्रेटर देन बी भी बोल सकता हूं, मैं डी ग्रेटर देन बी भी बोल सकता हूं, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। अब आ जाओ ए से सी। अगर मैं ए से सी को ध्यान से देखूं तो बेटा ए से सी हमारे रास्ते में लेस देन है, लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन नहीं बनेगा। तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान देना है? इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि हम रिजल्ट बना कैसे रहे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, उस चीज को हमें इस क्वेश्चन में फोकस करना है। वेरी गुड। देखो किस किस बच्चे ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया था हमें। आ, प्रभात, प्रभात नवीन, प्रभात नवीन राजकुमार, प्रभात नवीन राजकुमार, विकास, बहुत बढ़िया, शाबाश। और अंकिता, अंकिता राजकुमार, अंकिता, अंकिता राजकुमार, उसके बाद था मोहन, प्रियंका, निधि, पारुल, आलोक, दीप्ति, बहुत बढ़िया, सुमित्रा, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लोग एक काम करो, अब आप लोगों को ना ये क्वेश्चन खुद ही तैयार करना है। जैसे ए ग्रेटर देन बी, सॉरी ए इज इक्वल टू बी, greater than equal to C, greater than D is equal to E, greater than equal to F is equal to G, less than equal to H। इससे पहले एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन तो भूल गए आपको बताना। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर अगर ऐसा कुछ हो जाए तब हम क्या करेंगे? हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर दोनों फैमिली के मेंबर आ जाएं तब हमें रिजल्ट क्या बनाना है? ए बड़ा है सी से, या ए छोटा है सी से, या ए बड़ा है ई से। हाँ जी, अगर दोनों फैमिली के मेंबर आ जाएं तब हम क्या करेंगे? ये डाउट तो आपका रह ही गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर रास्ते में दोनों ही फैमिली के मेंबर टकरा जाएं तब हम क्या करेंगे? अब हम रिजल्ट बनाना है ए से सी और ए से ई, ठीक है जी। तो अगर मैं ए से सी को ध्यान से देखूं, अगर मैं ए से सी को ध्यान से देखूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है। देखो जब ग्रेटर रास्ते में आता है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा वरना ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन रास्ते में आता है तो लेस देन रिजल्ट बनेगा वरना लेस देन इक्वल। और अगर दोनों फैमिली के मेंबर रास्ते में आते हैं तो वो कंडीशन हो जाती है ब्लॉक, यानी कि वहां पे होगा नो रिलेशन। अगर दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं तो वो नो रिलेशन का केस है, वो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक। ठीक है, अब इनके बीच में आप कोई रिलेशन नहीं बना सकते, अब इनके बीच में आप कोई रिलेशन नहीं बना सकते हो, समझ रहे हो? तो अगर मैं ए और सी को ध्यान से देखूं तो बेटा ए से सी को जब हम देख रहे हैं तो ग्रेटर और लेस देन दोनों फैमिली के मेंबर हैं, तो दोनों फैमिली के मेंबर हैं तो ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बन सकता, कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं ए से ई को ध्यान से देख रहा हूं तो भी मेरे रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर हैं, तो यानी कि अब आंसर आएगा नन फॉलोस। क्या आंसर आएगा? नन फॉलोस।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब दोनों फैमिली के मेंबर हैं तो कोई भी रिलेशन क्यों बन नहीं सकता। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से। अब इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए भी बड़ा है बी से और सी भी बड़ा है बी से। भाई ए भी बी से बड़ा है और सी भी बी से बड़ा है। तो अब आप ए और सी के बीच में क्या संबंध स्थापित करोगे? क्या आप मुझे बता सकते हो ए बड़ा है सी से? क्या आप ए और सी की बीच की तुलना कर सकते हो कि इन दोनों में से 100% कौन बड़ा है कौन छोटा है? भाई है ना, अभिषेक और चमन दोनों ही बबलू से बड़े हैं। अभिषेक और चमन दोनों ही बबलू से बड़े हैं। तो अभिषेक और चमन में कौन एक दूसरे से बड़ा है, क्या हम डिसाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भाई ए सी से बड़ा हो सकता है, ये संभावना है। ए सी से छोटा भी हो सकता है, ये भी संभावना है। और ए और सी बराबर हो सकते हैं, ये भी संभावना है। लेकिन डेफिनेट रिजल्ट क्या है? हम डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हम कंफर्म आंसर नहीं दे पाएंगे कि इनके बीच में डेफिनेट रिजल्ट क्या होगा, 100% क्या रिजल्ट बनेगा ए और सी के बीच में। लेकिन तीनों की तीनों संभावनाएं होंगी, तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज होंगी। इसीलिए डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना पाएंगे, पॉसिबिलिटीज बना देंगे। तो जब दोनों फैमिली के मेंबर टकराते हैं तो वो नो रिलेशन का केस होता है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देना। ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी बड़ा या बराबर है डी के, डी डी बराबर है ई के, ई बड़ा है एफ से, एफ बराबर है जी के, जी छोटा है एच के, एच बराबर है आई के, आई जे के, और जे बराबर है के। ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये कंक्लूजन्स ना खुद बनाने हैं। आपको ये कंक्लूजन्स खुद बनाने हैं कि ए और जी के बीच में क्या सिंबल आएगा। ठीक है, आपको ये कंक्लूजन खुद बनाने हैं कि ए और एफ के बीच में क्या कंक्लूजन आएगा, है ना। ए और ई के बीच में क्या कंक्लूजन आएगा, ए और डी के बीच में क्या कंक्लूजन आएगा, ए और सी के बीच में क्या कंक्लूजन बनेगा। आपको ये रिजल्ट खुद बनाने हैं। ठीक है जी, आपको खुद बनाना है एफ और के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। आपको खुद बनाना है एफ और जे के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। आपको बताना है एफ और आई के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। आपको बताना है एफ और एच के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। आपको बताना है एच और के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। एच और के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। ये रिजल्ट आपको खुद बनाने हैं। अब आपको बताना है कि एच और एफ के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। आपको बताना है कि आई और जी के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। आपको बताना है कि जे और एच के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। आपको बताना है कि एफ और डी के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। आपको बताना है कि डी और बी के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। ठीक है, आपको बताना है कि ई और एच के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। आपको बताना है कि डी और आई के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। आपको बताना है कि सी और जे के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। आपको बताना है कि बी और जे के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। आपको बनाना है कि ए और के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। चलिए, अब ये सारे रिजल्ट्स आपको खुद बनाने हैं कि इनके बीच में एग्जैक्टली कौन सा सिंबल मैं यूज करूं। ये रिजल्ट्स आपको खुद बनाने हैं, बनाओ। ग्रेटर है, और जब भी ग्रेटर, ध्यान से देखें बेटा, तो पहला जो रिलेशन है वो ए और जी के बीच में है। तो अगर मैं ए से जी का रिलेशन देखता हूं, ए से जी, तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है, और जब भी ग्रेटर हमारे रास्ते में होगा तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। बेटा ए से एफ अगर मैं देख रहा हूं तो भी मेरे रास्ते में ग्रेटर है, तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं ए से ई को ध्यान से देखूं, ए से ई को ध्यान से देखूं तो मेरे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर नहीं है, तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। अगर मैं ए से डी को ध्यान से देखूं तो मेरे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर नहीं है, तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। अगर मैं ए से सी को ध्यान से देखूं तो मेरे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर नहीं है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर देन और इक्वल। तो मैं उम्मीद करता हूं चुटकी बजाते ही आपने इन पांचों को सॉल्व कर दिया होगा, चुटकी बजाते ही। अब आप ध्यान से देखो बेटा, एफ से के, अगर मैं एफ से के को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में लेस देन है, तो लेस देन आने पर लेस देन ही रिजल्ट बनेगा।
अगर मैं एफ से जे को ध्यान से देख रहा हूं तो भी मेरे रास्ते में लेस देन है, तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। अगर मैं एफ से आई को ध्यान से देख रहा हूं तो भी मेरे रास्ते में लेस देन है, तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं एफ से एच को देख रहा हूं तो भी लेस देन है, तो भी लेस देन रिजल्ट बनेगा। बट अगर मैं एच से के देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में कहीं भी लेस देन नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल आ जाएगा। और ये 5 क्वेश्चन भी आपने चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लिए होंगे, है ना। हाँ जी। अब आप देखो एच से एफ, अब देखो ध्यान से देखना, एच से एफ, अब हम उल्टा जा रहे हैं, एच से एफ, एच ग्रेटर देन जी, एच ग्रेटर देन जी और जी इज इक्वल टू एफ। तो अगर मैं एच से एफ ध्यान से देख रहा हूं तो रिजल्ट बनेगा यहां पे ग्रेटर। अगर मैं एच से एफ ध्यान से देख रहा हूं तो रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर। हाँ जी। अगर मैं एच से एफ को ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा ग्रेटर बनेगा, क्योंकि एच की तरफ माउथ ओपन है। अगर मैं आई से जी को ध्यान से देख रहा हूं तो आई की तरफ भी माउथ ओपन है। अगर मैं जे से एच को ध्यान से देख रहा हूं, जे से एच, तो जे की तरफ माउथ ओपन है और वो ग्रेटर देन इक्वल आएगा, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच आएगा। अगर मैं एफ से डी को ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा एफ लेस देन ई और E इज इक्वल टू डी, और F से D को देखोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, लेस देन बनेगा। और अगर मैं D से B को ध्यान से देखूंगा तो D लेस देन इक्वल टू B। अब बताओ, अब बताओ किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, जरा सा भी डाउट हो किसी को तो पहले 15 कंक्लूजन्स आपने चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लिए होंगे। अब अगर हम देखें 16 से 20, ई से एच, तो बेटा दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं। डी से आई, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं। सी से जे, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं। बी से जे, दोनों। तो ये सारे के सारे ब्लॉकिंग केस हैं, ये सब नो रिलेशन है, इनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं बना सकते, इनके बीच में कोई भी हम डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 20, तो 7 से लेके और 26 तक, 7 से लेके 26 तक ये 20 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 26 है बेसिकली। ये क्या है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नंबरिंग से ही कर लेना, तो ये 26 क्वेश्चन टोटल हो गए। सही कर देते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। मजा आ गया सर कसम से, अल्टीमेट। जिंदगी में नहीं सोचा था इनइक्वलिटी को हम इतनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। चलिए साहब, जिंदगी में तो आपने बहुत कुछ नहीं सोचा था भाई साहब, आपने बहुत कुछ चीजें नहीं सोची थी। अब एग्जाम में जो स्टेटमेंट मिलेगा ना, जरूरी नहीं है कि सिंगल स्टेटमेंट मिले। एग्जाम में जो स्टेटमेंट है बेटा वो ब्रेक हो सकता है। कैसे ब्रेक हो सकता है, ऐसे जैसे ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी और सी इज इक्वल टू डी। स्टेटमेंट को ब्रेक कर सकते हैं हम। एग्जाम में हम स्टेटमेंट को तोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सिंगल स्टेटमेंट ही यूज हो। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट हालांकि बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हैं, कोई जरूरत नहीं है सर, सेम वही मेथड है जो मेथड हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमें जो रिलेशन बनाना है वो बनाना है ए से सी, तो ए से सी हम रिलेशन कैसे बनाएंगे सर, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो ए से सी जब रिजल्ट बना तो हमारे रास्ते में ग्रेटर आया तो ग्रेटर ही रिजल्ट होगा।
ग्रेटर ही रिजल्ट होगा। तो सिंगल स्टेटमेंट हम अपने मन में बना लेंगे, है ना। अब अगर मैं बी से डी को ध्यान से देखूं, बी से डी, तो बी से सी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, और सी से डी, सी इज इक्वल टू डी। तो बी से डी को अगर हम देख रहे हैं तो हमारे रास्ते में ग्रेटर नहीं है, लेकिन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर है ही नहीं, तो ग्रेटर तो रिजल्ट बनेगा नहीं। रिजल्ट बनेगा बी और डी के बीच में, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सिंगल स्टेटमेंट यूज होगा, एग्जाम में मल्टीपल स्टेटमेंट यूज हो सकते हैं। ठीक है जी, एग्जाम में मल्टीपल स्टेटमेंट यूज हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट यूज हो सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ए इज ग्रेटर देन सी और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। एग्जाम में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं। अब आपको खुद देखना है कि ए और सी के बीच में रिलेशन कैसे बनाओगे, बी और ई के बीच में रिलेशन कैसे बनाओगे, है आपको खुद देखना है कि रिलेशन कैसे बनेगा ए टू सी। बताओ, ए टू सी रिलेशन कैसे बनेगा। सर अगर मैं ए से सी का रिलेशन ध्यान से देखूं तो रिलेशन बनेगा ए से बी, ए इज ग्रेटर देन बी, और फिर बी से सी बनेगा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है जी, हाँ जी, ये रिजल्ट बन गया ए से सी। और अब ए और सी के बीच में अगर देखा जाए तो ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, ए और सी के बीच में ग्रेटर आ रहा है, तो ये ग्रेटर ही है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, पहला कंक्लूजन तो ट्रू हो गया। भैया ए से बी और सीधा हम बी से सी जोड़ देंगे, ए से बी, बी से सी हमने जोड़ दिया। अब हम देखेंगे दूसरा, दूसरा हम बनाएंगे बेटा बी से ई। अब बी से ई कैसे जोड़ेंगे, बी से सी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और सी से ई, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, और बी से ई को ध्यान से देखोगे तो ग्रेटर देन इक्वल ही आएगा। लेकिन एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम अपने मन में कर सकते हैं। जैसे ए से बी, बी से सी, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। हमें बी से ई जाना है, तो बी से सी, सी से ई, दोनों ग्रेटर देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। तो रास्ते में ग्रेटर है तो ग्रेटर बनता है, वरना ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनता है। और अब इस चैप्टर को हम करेंगे कल कंटिन्यू। ठीक है, हाँ जी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुलाकात करते हैं कल। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।